ये वीडियो सच में बहुत मज़ेदार है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने अपने बचपन का एक ऐसा किस्सा बताया है जिसे सुनकर शायद तुम लोग बहुत ज़्यादा हंसने वाले हो। क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी थी, उस समय मैंने जानबूझकर साइकिल के अंदर अपना पैर डाल दिया था। तो इस वीडियो को देखो। हालांकि हमारी इस सीरीज़ के अंदर इस वीडियो में मैंने 3 स्टोरीज़ को इंक्लूड किया था, लेकिन फ़्लो के अंदर वो वीडियो इतनी बड़ी बन गई कि 20-30 मिनट की वो पूरी की पूरी वीडियो बन गई। और इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने सोचा अगर एक ही वीडियो के अंदर पूरे डाल देंगे और तुम लोगों ने नहीं देखा तो मेरी ये पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैंने इस पूरी वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और तीनों स्टोरीज़ को अलग अलग अपलोड करने का सोचा है। तो तुम लोग इस स्टोरी को देखो और इन्जॉय करो। और इस वीडियो के लास्ट में मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम लोगों से। तुम लोगों का स्वागत है मेरे पूरे जीवन की इस कहानी के अंदर, एकदम सच्ची और 1% भी झूठ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सालों बाद याद रहती हैं, क्योंकि उस समय मैं LKG UKG में रहा होऊंगा और अभी उम्र मेरी 21 है, यानी कि इस बात को 15 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब 17-18 साल भी हो गए होंगे, लेकिन वो दिन मुझे पूरे तरीके से याद है। उस दिन समय था दोपहर के या फिर दिन के या सुबह के 10, और उस समय टीवी पर आ रहा था श्री कृष्णा और सभी लोग मुझे स्कूल भेजने की तैयारी में थे। स्कूल इतना लेट इसीलिए था क्योंकि उस समय बड़े बच्चे यानी कि 10-12 के बच्चों के एग्ज़ाम थे और उसी के बाद 5th क्लास तक की सारी क्लासें लगाई जाती थी। तो उस समय मैं खाना खा के बढ़िया नाश्ता करके श्री कृष्णा देख रहा था, लेकिन सभी लोग ज़बरदस्ती मुझे स्कूल के लिए भेजते हैं और बाबा साइकिल पर बिठाकर मुझे ले जा रहे होते हैं। लेकिन सड़क पर आते ही मेरा पैर अब जानबूझ के या अपने आप पता नहीं किस तरीके से साइकिल के टायर के अंदर आ जाता है और मेरे पैर में लग जाती है चोट। और उस दिन की तुम लोगों का स्वागत है मेरे पूरे जीवन की इस कहानी के अंदर, एकदम सच्ची और 1% भी झूठ नहीं है। तुम लोगों को आज मैं ले चलूँगा अपने बचपन के अंदर और उन यादों के अंदर जो यहाँ से खड़े होकर मैं सबसे आखिरी तक याद कर पाता हूँ, यानी कि मेरे बचपन की वो पहली यादें जो अभी तक मेरे दिमाग में अच्छी तरीके से छपी हुई हैं। तो अब इन बातों को करते हैं ख़त्म और शुरू करते हैं आज के उस टॉपिक को जिसके लिए तुम लोगों ने ये वीडियो स्टार्ट की थी, यानी कि मेरी बचपन की उन यादों के बारे में। और अब मेरे बचपन की सबसे पहली वो याद जो मुझे याद है, जो सबसे लास्ट याद जो मेरे बचपन से जुड़ी हुई है, वो शुरू होती है हमारे पहले ऑफिशियल घर से। और उसका एक दिन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सालों बाद याद रहती हैं, क्योंकि उस समय मैं LKG UKG में रहा होऊंगा और अभी उम्र मेरी 21 है, यानी कि इस बात को 15 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब 17-18 साल भी हो गए होंगे, लेकिन वो दिन मुझे पूरे तरीके से याद है। उस दिन समय था दोपहर के या फिर दिन के या सुबह के 10, और उस समय टीवी पर आ रहा था श्री कृष्णा और सभी लोग मुझे स्कूल भेजने की तैयारी में थे। स्कूल इतना लेट इसीलिए था क्योंकि उस समय बड़े बच्चे यानी कि 10-12 के बच्चों के एग्ज़ाम थे और उसी के बाद 5th क्लास तक की सारी क्लासें लगाई जाती थीं। तो उस समय मैं खाना खा के बढ़िया नाश्ता करके श्री कृष्णा देख रहा था, लेकिन सभी लोग ज़बरदस्ती मुझे स्कूल के लिए भेजते हैं और बाबा साइकिल पर बिठाकर मुझे ले जा रहे होते हैं। लेकिन सड़क पर आते ही मेरा पैर अब जानबूझ के या अपने आप पता नहीं किस तरीके से साइकिल के टायर के अंदर आ जाता है और मेरे पैर में लग जाती है चोट। और उस दिन की हो जाती है छुट्टी। मुझे पैर में लगने का बिल्कुल भी दर्द नहीं था क्योंकि आज की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन वो दर्द कुछ समय बाद ही बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा क्योंकि स्कूल से एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि आज की स्कूल की छुट्टी पहले से ही अनाउंस्ड थी क्योंकि आज एक नेशनल हॉलीडे था। और ये सुनकर मेरे पैर का दर्द और दिमाग के अंदर टेंशन ऑटोमेटिक बढ़ गई, क्योंकि आज मेरे जो पैर में लगी है उसमें ही पूरा दिन निकल जाएगा और आज की छुट्टी थी तो बिना फालतू में ये सारा काम मैंने किया। और कल तक तो ये चोट सही हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा नहीं लगी थी, साइकिल की चोट थी, और कल फिर से मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। वो दिन मुझे आज भी याद है और मैं सोचकर हंसता हूँ कि जानबूझकर साइकिल में वो पैर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी।
आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन क्या तुम लोग हमारे 45 डेज़ के चैलेंज को भूल तो नहीं गए? तुम लोगों को याद है ना, एक फैमिली बिजनेस लॉस और कर्जे के कारण किस तरीके से हमने अपने सारे घर, पैसे, गाड़ी और एक एक इंच ज़मीन खो दी। और खो दिया मैंने अपने दादाजी को, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें सहन नहीं कर पाए। जिसके बाद हम अपने उस शहर से निकल आए जिसमें हम कई सालों से रह रहे थे, और अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर के अंदर इस किराए के घर में रहने लगे। और उसके बाद 2 महीने के डिप्रेशन के बाद मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और एक चैलेंज लिया कि दिवाली 20 अक्टूबर की है। दिवाली से पहले पहले अक्टूबर महीने के 15 दिन और इस सितंबर महीने के 30 दिन, यानी कि टोटल 45 डेज़ के अंदर हमें इस चैनल पर इतने व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, जिससे कि हम दिवाली से पहले इस यूट्यूब चैनल से ज़्यादा नहीं 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकें और यहाँ से निकलकर इंदौर जाएं और वहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट करें। और डेली ब्लॉगिंग के थ्रू मैं तुम लोगों को अपनी पूरी जर्नी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा किस तरीके से डेली एक लड़का मेहनत करके इस किराए के कमरे से, और जिसके पास खाने लायक भी पैसे नहीं हैं, जिसके परिवार के पास सिर्फ कुछ महीने सर्वाइव करने के पैसे थे, वो किस तरीके से अगले 3 साल के अंदर एक करोड़ों की कंपनी बनाता है और अपने परिवार को इस नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकालता है। तो इस जर्नी को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दिवाली से पहले इस चैनल को इतना ग्रो करवाओ कि हम लोग इंदौर जा सकें। और उसके बाद तुम लोगों को एक बेहतरीन ब्लॉगिंग वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें तुम लोगों को फालतू कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इतनी काम की बातें मिलेंगी कि इस चैनल को देखकर तुम लोग भी मोटिवेट होगे और देखोगे कि एक लड़का किस तरीके से अपनी मेहनत और सपने के दम पर एक करोड़ों का एम्पायर बनाता है। हर दिन मैं तुम लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगा 3 साल तक। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम लोगों से मिलता हूं अगले एपिसोड के अंदर।